अभय, अनूप, तुषार, जय 4 जने तो 5 जने आगे। एक दो जने दो एक मिनट में आ जाएंगे। तो पार्ट 2 में भाई उसी को हम कंटिन्यू करेंगे जो अब तक हम कर रहे थे। और कौन आ गया? सोनी आ गया। 6 जने आगे। तो जब हमने ये सारी ट्रीटमेंट कर ली उसके बाद जितना भी सेलुलोज लिग्निन है निकल गया, तो लॉस इन वेट जो है वो अपने को बताएगा क्रूड फाइबर कंटेंट के बारे में। तो इसमें जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 1.25 mg कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं 100 ml तक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी 0.005 नॉर्मल, वो भी पहले 0.005 नॉर्मल था, इसमें भी 1.25 mg सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ml डिस्टिल वाटर मिला के टोटल इसको 100 ml बना लेंगे। एक्सट्रैक्शन का तो जो तरीका है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, 2 ग्राम सैंपल लिया और इसमें सैंपल कौन सा लेना है, डिफेक्टेड सैंपल। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस एक दूसरे से कनेक्टेड है। डिफेक्टेड हमने कौन सा लिया था, जिसके अंदर हमने वाटर को रिमूव कर दिया था। तो वाटर फ्री या वाटर जिसमें से निकाल लिया है वो, उसकी हमने करी डिफेटिंग, उसमें से फैट निकाल लिया। उस फैट निकले हुए जो सैंपल था उसके अंदर अपन वो 2 ग्राम मटेरियल लेना है और सुखाना है इसको 52 डिग्री तक मैक्सिमम। और अगर फैट हमारी 1% से कम है सैंपल में तो उसको हम फैट एक्सट्रैक्शन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ट्राई यही करो कि जो आपका फैट से डिफेक्टेड सैंपल है उसी का आप इसमें इस्तेमाल करो। तो 2 ग्राम जो आपने ड्राइड मटेरियल लिया है उसको 200 ml सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 30 मिनट तक बॉयल करना है, बम्पिंग चिप्स डाल के, कि उसमें जो उसके झाग हैं या उसके बबल्स हैं बाहर ना निकले, बम्प होके बाहर ना आए। फिर इसको आप मसलिन में से निकालोगे, फिल्टर करोगे, फिर इसको आप वॉश करोगे बॉइलिंग वाटर में। ये मीडियम एसिडिक नहीं रहना चाहिए। अब हमने लिया जरूर है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, लेकिन वो हमने बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है 0.005 नॉर्मल है, ये सिर्फ 1.25 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट टू 100 ml। तो 100 ml टोटल सॉल्यूशन के अंदर 1.25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मसलिन में से आराम से ये क्रॉस हो जाएगा। तो डरने की घबराने की बात नहीं है। अब जो बॉयल करके बाकी सारा सौदा निकल गया, जो बचा हुआ है उसके अंदर हम सैंपल के अंदर मिलाएंगे 200 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो हमने ऊपर बनाया है 0.005 नॉर्मल। तो नहीं, वो 0.255 नॉर्मल था, ये 0.313 नॉर्मल है। ये तो प्लस माइनस है कि कितना उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो 0.255 नॉर्मल एसिड और 0.313 बेस। तो ये 200 ml लिया, 30 मिनट के लिए इसको इस सॉल्यूशन में बॉयल किया, फिर इसको अगले मसलिन क्लॉथ में से पास किया, वॉश किया H2SO4 के साथ जो 25 ml है, और 50 ml जो पोर्शन ऑफ पानी का लिया, और 25 ml। तो इस तरीके से ये 100 ml बनाया है। 25 ml इसके अंदर H2SO4 जो हमने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था, 50 ml डिस्टिल वाटर और 25 ml अल्कोहल। तो हमने एसिड सॉल्युबल जो भी इसके अंदर से चीजें हैं वो निकाल दी, बेस के अंदर बॉयल कर दिया तो अल्कली सॉल्युबल वो निकाल दी, प्लस अब 25 ml अल्कोहल से वॉश कर रहे हैं तो अल्कोहल सॉल्युबल है वो निकाल दी। जो बाकी रेजिड्यू बच गया अब ऊपर, उसको एशिंग डिश में डाल देंगे और उसको वे कर लेंगे। ड्राई करेंगे 2 घंटे तक 130 डिग्री पे, ठंडा करेंगे डेसिकेटर को, फिर इसका वेट लेंगे। अब हमने इसमें यही किया कि मॉइस्चर अगर था तो उस मॉइस्चर को हमने रिमूव कर दिया। फिर इसको इग्नाइट करेंगे 600 डिग्री पे
मफल फर्नेस के अंदर, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। तो अपने पास ऐश का आ गया, मॉइस्चर इसमें से हमने निकाल दिया, एसिड इनसॉल्युबल, एल्कली इनसॉल्युबल और साथ में एल्कली सॉल्युबल और साथ में हमने अल्कोहल सॉल्युबल, ये सारी चीजें निकाल दी। तो लास्ट में अपने पास जो ये ऐश का आ गया वेट। तो अब हम लॉस इन वेट ऑन इग्निशन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W1 ये निकाल के बटे में वेट ऑफ द सैंपल गुणा में 100, तो अपना ये आ जाएगा कि जो क्रूड फाइबर है इस सैंपल के अंदर, जो हमने सैंपल शुरू में लिया था, वो क्रूड फाइबर कितना है ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया क्रूड फाइबर निकालने का। एक और मेथड है इसको, जिसको हम जरहार्ड मेथड बोलते हैं या फाइबर बैग मेथड बोलते हैं। वो मेथड क्या है, जो कि स्पिनच या वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर निकालने का काम आता है फाइबर कंटेंट। तो इसको निकालने का जो एपरेटस है, लंबी लिस्ट है इनकी, कि हॉट प्लेट गर्म करने के लिए 1 लीटर का बीकर, जिसमें ऊपर कोई कवर ना हो, ग्लास कंडेंसर रिफिल होना चाहिए उस पर जिससे बाहर ना निकले, फाइबर बैग कैरोसेल का 6 फाइबर बैग्स विद बेनेट कपलिंग। तो जहां पे ये असेंबली हो, फाइबर बैग असेंबली हो, वहां पे आप इस फाइबर बैग असेंबली के जरिए आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है, फर्स्ट वॉशिंग, सेकंड वॉशिंग, फिर इनको लास्ट में ड्राई करना है, फिर इंसिनरेट करना है और फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन ये प्रोसीजर तभी हो पाएगा जब ये सारी चीजें आपके पास, फाइबर बैग आपके पास, जो इसकी एक्सेसरीज हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अगर वो अवेलेबल है तब आप इस मेथड का यूज करोगे, अदरवाइज जो पहले मेथड मैंने ये कराया है, इस मेथड के जरिए आप क्रूड फाइबर निकालोगे। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें इतना ही है भाई। इसको सारे जो अपने मेथड्स हैं इसको पढ़ लेना एक बार, और कल जो हम क्लास शुरू करेंगे, जो हमारी नोट्स, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, वहां से शुरू करेंगे हम। अप्रोक्सीमेट वाला आपने करवा दिया, इसको हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो इस महीने के अंदर अंदर मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 10, 12, 13 दिन और हैं, 13, 14 दिन। इन 13, 14 दिन में मोर देन 90% सिलेबस में आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? तो 3 तारीख तक कंप्लीट सिलेबस एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो कोई भी क्लास छोड़ना मत, और जो साथी तुम्हारे रह रहे हैं उन तक मैसेज भेज दो कि वो क्लास अटेंड कर लें। दिन में एक ही क्लास अटेंड करनी होती है, और वो भी घर के कंफर्ट में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और हिंदी में बताने लग रहे हैं सारी चीज, यूं भी नहीं कि अंग्रेजी समझ में नहीं आओगी, ठीक है? ठीक है जी सर। और किसी को कहना हो तो बताओ, बात पूछनी हो, बतानी हो, अदरवाइज मीटिंग करते हैं भाई। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर।